मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, हम बात करेंगे कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है कि अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के दशम भाव से और 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का दशम भाव सभी केंद्रीय स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान केंद्रीय स्थान है। मतलब पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव में सबसे महत्वपूर्ण और बलवान केंद्रीय स्थान दशम भाव है। 12वां भाव कुंडली में दूसरे स्थान की श्रेणी में आता है, तृतीय स्थान कहते हैं। दशम भाव को मित्रों हम कर्म स्थान कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि दशम भाव से यह पता चलता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करेगा, किस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को वो अपनाएगा, किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएगा, किस क्षेत्र को वो अपना कैरियर के तौर पर चुनेगा, किस क्षेत्र को चुनेगा। इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार का कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा, निम्न स्तरीय कर्म करेगा, जातक का समाज में कैसा सोशल स्टेटस रहेगा, सोसाइटी में उसे कितना फेम प्राप्त होगा, कितना सम्मान प्राप्त होगा, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से जातक को जीवन में कितना फेम प्राप्त होगा, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से जातक के पिता के बारे में विचार किया जाता है। जातक का अपने पिता से कैसा संबंध रहेगा, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता का सामाजिक स्टेटस कैसा रहेगा। मतलब पिता से संबंधित, जातक के पिता से संबंधित जो भी विषय हैं उनका अध्ययन हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर और गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट का विचार करते हैं, पॉलिटिकल पावर का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं, जातक के पॉलिटिकल रिलेशंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। दशम भाव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ आजीविका का साधन जरूर अपनाना पड़ता है, जिसके एवज में वो धन कमाता है और धन से अपनी जरूरत से संबंधित सभी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। इसलिए कुंडली का दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि बताता है कि जातक जीवन में किस प्रकार का कर्म करेगा। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें मित्रों, तो 12वां भाव एक अशुभ भाव है। इसे हम दूसरे स्थान की श्रेणी में लाते हैं। छठा भाव 8वें भाव और 12वें भाव में ये तीसरा दूसरा स्थान है। और कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं, हानि का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं। कुंडली का 12वां भाव सैया सुख के बारे में बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम बंधन योग का विचार करते हैं। क्या किसी प्रकार जीवन में किसी कारणवश जेल जाना तो नहीं लिखा है। इस चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन लैंड का विचार करते हैं। मतलब फॉरेन लैंड का मतलब विदेश, या कहें जन्म स्थान से कोई दूर का स्थान। और फॉरेन कंपनीज का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं। कुंडली हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि व्यय को दर्शाता है। कुंडली का 12वां भाव व्यय को दर्शाता है। तो जैसे रोग बीमारियों में जो व्यय होता है, हॉस्पिटल से संबंधित विषय, उस चीज का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम अदर वर्ल्ड के सीक्रेट का विचार करते हैं, दूसरी दुनिया के जो रहस्य हैं। जैसे कुछ बार हम लोगों ने सुनते हैं कि किसी ने भूत प्रेत वगैरह पकड़ लिया, तो जब हम रहस्यमयी चीजों का, जो दूसरी दुनिया के सीक्रेट हैं, उनका जब हमें विचार करना होता है, तब कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वां भाव ये बताता है जीवन में किसी प्रकार का अगर अपयश का सामना करना है, किसी प्रकार का अगर ब्लेम लगना है, किसी प्रकार का कलंक लगना है,
तो इसका विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव जीवन के समस्त क्षेत्रों में होने वाले व्यय को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है, लॉसेस को दर्शाता है। ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक का अपने दूर दराज के स्थानों से, मतलब विदेश या अपने जन्म स्थान से किसी दूर स्थान के संबंधों का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम रोग वगैरह में जो खर्चे होते हैं उनका विचार करते हैं, झगड़े झंझटों में जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं उनका विचार करते हैं। ये सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव में आती है। स्पिरिचुअलिटी का विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो आइए एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट पर विचार करते हैं कि अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, 10वां भाव जैसा हमने बताया आपको कर्म स्थान है। यह जातक के जॉब, जातक के करियर, उसके प्रोफेशन, उसके व्यवसाय, उसकी करियर लाइन के बारे में बताता है। और मैंने बताया आपको 12वां भाव एक दूसरे स्थान है जो कि जीवन में लॉसेस, हानि को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है, अपयश को दर्शाता है। तो कुंडली में अब यहाँ पे चूंकि 12वां भाव लॉस का है, हानि का है, तो अब अगर ये तो चीज क्लियर है कि 12वां भाव लॉस का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर दशमेश की 12वें भाव में जो प्लेसमेंट है वो बहुत हद तक रिजल्ट को निर्धारित करेगी। कुंडली में अगर दशमेश की 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका फल उसी और प्रकार का होगा। अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है, खराब है, तब इसका रिजल्ट किसी और प्रकार का होगा। यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी पोजीशनिंग कहने का तात्पर्य यह है अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हैं या मित्र राशि के होकर बैठे हैं तो भी चल जाएगा। तो ऐसी दशा में हम इसे कहेंगे कि वहाँ पे वो 12वां भाव तो खैर अशुभ भाव है, लेकिन गनीमत है कि वो अपनी शुभ अवस्था में बैठे हैं। और अगर हम खराब प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे अति शत्रु राशि, नीच राशि, बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित हो जाना, कंबश्चन में चले जाना, उसके बाद बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाना, इसे हम अशुभ प्लेसमेंट मानेंगे। तो अगर कुंडली में दशमेश की 12वें भाव में अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 12वें भाव में दशमेश की प्लेसमेंट ही काफ़ी हद तक रिजल्ट की दशा और दिशा को निश्चित करेगी। तो आइए के करके सारे पॉसिबल इफेक्ट को चर्चा करते हैं। इसका मतलब तो होता है जब कुंडली में दशमेश 12वें भाव में स्थित होंगे तो जातक को अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जॉब, अगर जॉब कर रहा है, नौकरी से कर रहा है तो नौकरी से संबंधित लाइन में, अगर व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बार बार उसे ऑब्स्टेकल्स, डिस्ट्रक्ट्स, कह लीजिए कि रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चन उसके जीवन में आती रहती है। कब ऐसा होगा? ऐसा तब होगा जब कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी स्थिति में ना हो। तब जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी करियर लाइन में, अपने जॉब या व्यवसाय जो भी जातक कर रहा होता है तो उसमें उसे बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे जॉब्स में उसे एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह उसका ट्रांसफर होता रहता है। अगर दशमेश की प्लेसमेंट कुंडली के 12वें भाव में अच्छी नहीं है तो जातक को अपनी, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि एक जॉब से संतुष्ट नहीं है तो फिर दूसरी जॉब पकड़ता है, दूसरी जॉब से उसे स्थायित्व नहीं मिला तो तीसरी जॉब पकड़ता है। कुल मिला के ऐसा समझिए कि अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है तो जातक को अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में स्थायित्व की कमी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और जातक अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए मे भी उसको हो सकता है कई बार जॉब की स्विचेस करनी पड़े। और अगर जॉब वो अगर एक ही पकड़ता है तो उसमें उसे कई बार स्थानांतरण का सामना करना पड़े, कई बार ट्रांसफर का सामना करना पड़े। और ये भी हो सकता है कि जातक जिस जॉब इन्वायरमेंट में हो, क्योंकि हम 10वें भाव से वर्क इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं, जातक जहाँ पे कार्य करता है, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करता है वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, इसका भी विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के अपने कॉलीग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ कैसा संबंध रहेगा, जातक को अपने कॉलीग से रिस्पेक्ट, आदर सम्मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक का अपने बॉस और अपने सुपीरियर से कैसा रिलेशन रहेगा, क्या उसे अपने बॉस और सुपीरियर द्वारा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इन चीज का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में दशमेश 12वें भाव में स्थित होता है तो 10वें भाव से वर्क इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मे भी पॉसिबल है उसे जातक को अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है, मे भी उसे कई बार ट्रांसफर का सामना करना पड़े
और या फिर जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, जहाँ पे उसे व्यवसाय वो कर रहा है, वहाँ पे उसका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसे अपने कॉलीग के साथ, उसे अपने बॉस के साथ, अपने सुपीरियर के साथ वहाँ पे उसका अच्छा रिलेशन ना हो, या उसको ये लगता हो कि अपने कॉलीग से और अपने बॉस या अपने सुपीरियर से जिस प्रकार की वो रिस्पेक्ट की अपेक्षा करता है, जिस प्रकार की वो रिकॉग्निशन की अपेक्षा करता है, उस प्रकार का रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन उसे अपने बॉस से द्वारा नहीं प्राप्त हो रहा है, अपने कॉलीग से नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सीधा तौर पर इसे समझिए कि अगर दशमेश कुंडली के 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव, बाधाओं और ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, और उसे जॉब में स्विचिंग, एक जॉब नहीं अच्छी नहीं लगी, स्टेबिलिटी नहीं मिली एक जॉब में, तो दूसरी जॉब, दूसरी नहीं तो फिर तीसरी जॉब, जातक को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और स्थायित्व की कमी का सामना करना पड़ता है अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी ना हो। अब समझिए, क्योंकि कुंडली के 10वें भाव से हम वर्क एनवायरनमेंट का विचार करते तो ये भी क्लियर हो गया कि 12वें भाव में अगर दशमेश की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो जातक जहां पे कार्य कर रहा होता है वहां पर उसे अच्छा वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिलता, अपने कॉलीग के साथ, अपने बॉस, अपने सुपीरियर के साथ अच्छा उसका रिलेशन नहीं रहता, या उसे अपने को ये लगता है कि उसे जो अपेक्षा करता है रिस्पेक्ट की, वो उसे रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे जॉब की स्विचिंग या जॉब में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, या फिर वर्क एनवायरनमेंट का अच्छा ना मिलना, ऐसी कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके चलते जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में संतुष्टि नहीं रहती, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। ऐसा तब होगा जब कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी ना हो। मैं तो कुंडली में 10वां भाव होता है कर्म स्थान, और 12वां भाव हमने बताया आपको कि फॉरेन लैंड्स को शो करता है, या कहें जन्म स्थान से किसी दूर दराज के स्थान को शो करता है। तो अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी है, कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में अपनी स्वराशि को होकर के, अपनी उच्च राशि के या फिर अपनी मित्र राशि के, तो ये दर्शाता है कि जातक अपने कैरियर को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है वो फॉरेन जाके सेटल हो जाए, या उसे फॉरेन अपने लाइफ में बार बार ट्रेवल करना पड़े। इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में बैठता है तो विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट का भी योग बन जाता है। मे बी पॉसिबल कि जातक अपने जॉब, अपने प्रोफेशनल लाइन के लिए फॉरेन जाके सेटल हो जाए, या किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करे कि जहाँ पर उसे बार बार उसे फॉरेन ट्रेवल करना पड़े। यहाँ पे फॉरेन शब्द निश्चित तौर पर विदेश नहीं कह सकते, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जन्म स्थान से या तो विदेश, या तो जन्म स्थान से किसी दूर दराज का स्थान। अब जातक को अपने घर से किसी दूर दराज स्थान जाके सेटल होना पड़े अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, या फिर उसे अब ऐसे दूर दराज स्थान पर उसे बार बार ट्रेवलिंग करनी पड़े, क्योंकि ये मित्रों, ये जो दशमेश की प्लेसमेंट है कुंडली के 12वें भाव में, ये ट्रेवलिंग कराती है किसी जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों पर। अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि जातक को अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूर दराज के स्थान में जातक को कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कार्य उसका वर्क सेटल होता है, वहां पे उसके जॉब और उसके प्रोफेशन में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कहाँ? जहां अपने जन्म स्थान से किसी दूर दराज के स्थान पर, चाहे विदेश कह लीजिए, चाहे अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थान पर जातक को सेटलमेंट प्राप्त होता है प्रोफेशनल लाइफ में, वहां भी जाकर के जातक अपने करियर क्षेत्र को आगे बढ़ाता है। उस क्षेत्र, उस फॉरेन प्लेस पे या उस जन्म स्थान से किसी दूर दराज के स्थान पर जातक अपने को करियर लाइन में आगे बढ़ाता है। ऐसा तब होगा जब कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव गवर्नमेंट को दर्शाता है, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर, गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में उसे गवर्नमेंट सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाता है। अलबत्ते उसे गवर्नमेंट की तरफ से कई बार तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मे बी पेनाल्टीज हो सकती है, फाइन हो सकती है, टैक्सेस हो सकते हैं। ऐसी परेशानियां जो कि गवर्नमेंट के साइड से आए, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से आए, मतलब ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें प्रोफेशनल लाइफ पे जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से आए। अलबत्ते हमने जब बात की थी दशमेश की 9वें भाव में प्लेसमेंट की और दशमेश की लाभ भाव में प्लेसमेंट की, तब हमने कहा था कि जातक को गवर्नमेंट के द्वारा फेवर और सपोर्ट प्राप्त होता है। लेकिन कुंडली में जब दशमेश 12वें भाव में बैठते हैं तो यही स्थिति मित्रों कुंडली के गवर्नमेंट के द्वारा लाभ और सपोर्ट को नहीं दिखाती है। अलबत्ते गवर्नमेंट साइड से, सत्ता पक्ष की तरफ से परेशानियों, तकलीफों का सामना कराती है प्रोफेशनल लाइफ में। मे बी जातक को
अपने व्यवसाय में गवर्नमेंट्स के चलते प्रॉब्लम्स आए, रेट बढ़ जाए, या फिर उसका मटेरियल गवर्नमेंट्स के द्वारा रिजेक्ट किया जाए, उसे मार्केट में ना लेने दिया जाए, मतलब किसी भी प्रकार से जातक की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पर फाइन इम्पोज किया जाए टैक्सेस ना पे करने के लिए, मतलब कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर उसे गवर्नमेंट की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर लाइफ में। मित्रों, कुंडली में अगर 10वें जब 12वें भाव में स्थित होते हैं, 10वें जब 12वें भाव में स्थित होते हैं, एक तो वो दूसरे स्थान में है और दूसरा वहां पे जब वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक, अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं करियर लाइफ की बात कर रहा हूं, चूंकि दशमेश जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में आएगी, तो ये लॉ फील्ड से संबंधित, मेडिकल फील्ड से संबंधित भी क्षेत्रों में जातक के जॉब और प्रोफेशन को होने को दर्शाता है। जब इसके रिलेशन को समझिएगा, जब कुंडली में 10वें 12वें भाव में बैठेगा तो वो वह का स्थान है जो कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से संबंधित विषयों को दर्शाता है, और वहां से जब 10वें कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 6ठे भाव पर, जो कि हमारे रोग वगैरह को दर्शाता है। तो यह स्थिति जातक को लीगल फील्ड से संबंधित जॉब वगैरह, जैसे कोर्ट के, जैसे आप कह लीजिए लॉयर, जज, कोर्ट कचहरी से संबंधित, कानून से संबंधित विषयों से संबंधित जॉब प्रोफेशन हो सकता है, जातक उसको करने वाला हो सकता है। या फिर चूंकि 6ठा भाव रोग वगैरह को दर्शाता है और 12वां भाव हॉस्पिटल से संबंधित विषयों को दर्शाता है, रोग वगैरह में होने वाले खर्चों को दर्शाता है, तो यह प्लेसमेंट मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड से संबंधित विषयों में जातक के जॉब, प्रोफेशन और कैरियर को बनाते हुए देखा गया है। जब कुंडली में 10वें 12वें भाव में स्थित हो तो ये प्लेसमेंट लीगल फील्ड में भी जाने से संबंधित विषयों में, लीगल फील्ड से संबंधित भी विषयों में जॉब प्रोफेशन को दर्शाता है, या फिर मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड से संबंधित विषयों में जातक के जॉब और प्रोफेशन को दर्शाता है, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर, हॉस्पिटल्स में नौकरी करना, हॉस्पिटल स्टाफ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल से संबंधित विषयों में जातक को जॉब प्रोफेशन स्टैब्लिश करने में उसकी मदद करता है। तो ये प्लेसमेंट 10वें की 12वें भाव में लीगल फील्ड से संबंधित विषयों में भी जॉब दिलाती है, जैसे कोर्ट कचहरी का स्टाफ हो गया आपके, और साथ साथ ये मेडिकल फील्ड में भी आपको जॉब प्रोफेशन को दर्शाता है। तो मेडिकल फील्ड से संबंधित जो हमारी जॉब हो गई, जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह सारी चीजें, ड्रग्स, फार्मासिस्ट, इन सारी चीजों में, इन सारी क्षेत्रों में जातक अपने जॉब और कैरियर को बनाने वाला हो सकता है। मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम बंधन योग को भी दर्शाते हैं, मतलब बंधन योग क्या, जीवन में किसी प्रकार के लिए कारणवश क्या जातक को जेल यात्रा तो नहीं करनी पड़ेगी। तो जब 10वां भाव जो कि कर्म को दर्शाता है, तो 10वें जब 12वें भाव में स्थित होते हैं मित्रों, तो ये दर्शाता है कि जातक जेल या जेल से संबंधित विषय जो होते हैं उनसे संबंधित जॉब हो सकती हैं, उनको भी करने वाला हो सकता है, उनसे संबंधित जॉब प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है, जैसे जेल स्टाफ, इन सारी चीजों को करने वाला जातक हो सकता है। मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटेबल ट्रस्ट का विचार करते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि जब कुंडली में 10वें 12वें भाव में स्थित होता है तो जातक किसी एनजीओ से जुड़ करके, चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ करके जातक अपने जीवन में कार्य करने वाला हो सकता है और अपने प्रोफेशनल लाइन को इस्टेब्लिश करने वाला हो सकता है एनजीओ की मदद से या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से। चूंकि मित्रों कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, तो जब कुंडली में 10वें 12वें भाव में स्थित होता है तो जातक स्पिरिचुअल फील्ड से संबंधित जो हमारे क्षेत्र हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक कार्य करके अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर लाइन को आगे बढ़ाता है, जैसे मंदिर का पुजारी होना, धर्म उपदेशक होना, धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक शिक्षा देना। तो मतलब जो चीज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आप यहाँ पे कह लीजिए कि तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंसेस, ये सारी चीजें भी, अकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, सारी चीजें, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, जो चीज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, इनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक जॉब और प्रोफेशन कर सकता है, जैसे मंदिर के पुजारी हो गए, धर्म उपदेशक हो गए, ये सारी चीजें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जब कुंडली में 10वें 12वें भाव में हो तो जातक स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए जॉब और प्रोफेशन जो होते हैं उनसे जुड़ करके जातक अपने जीवन में अपनी आजीविका का साधन बनाता है। मित्रों, कुंडली जो कि हमने देखा कि 10वें भाव का स्वामी 10वें की 12वें भाव में प्लेसमेंट, ये आपको लीगल फील्ड और मेडिकल फील्ड में भी सफलता दिलाता है। अगर कुंडली में मित्रों
दशमेश की 12वें भाव में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो चूंकि 12वां भाव व्यय को दर्शाता है और वहां पे दशमेश की जो दृष्टि जाएगी 7वीं पूर्णिश्री कुंडली के 6ठे भाव पे, तो ये जातक के पिता के हेल्थ पर दिक्कत की ओर संकेत करता है। अगर कुंडली में दशमेश की 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है तो जातक को अपने पिता के स्वास्थ्य संबंधी विषयों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जातक के पिता का स्वास्थ्य के साथ दिक्कत रह सकती है, उन्हें डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें रोग वगैरह की प्रॉब्लम घेर सकती है। कब? जब कुंडली में दशमेश की 12वें भाव में प्लेसमेंट अच्छी ना हो। मैं तो कुंडली में दशमेश के अगर 12वें भाव में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो जातक अगर किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, अपने जीवन में बिजनेस कर रहा है, तो वहां पर उसे लॉस, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को भी दर्शाता है, और जातक अगर अपने लाइफ में बिजनेस कर रहा है और उसकी कुंडली में दशमेश 12वें भाव में स्थित है तो मे भी पॉसिबल जातक को अपने बिजनेस में लॉसेस का सामना करना पड़े। अगर जातक लोन वगैरह लेता है तो हो सकता है कि उसको लोन को रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आए और उसे लोन को रीपेमेंट करने में भी पेनाल्टीज और फाइन्स का सामना करना पड़े, जिसके चलते जातक को मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। और ये मेंटल स्ट्रेस और मानसिक तनाव उसके हेल्थ को नासार करेगी, उसके हेल्थ के साथ प्रॉब्लम करेगी, जिसके फलस्वरूप जातक को हॉस्पिटल, रोग वगैरह से संबंधित विषयों में जातक को खर्चे करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, व्यय करना पड़ेगा मित्रों। अब इस रिलेशन को जैसे मैंने आपको समझाया, दशमेश अगर 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो जातक को प्रोफेशनल लाइफ में सफरिंग, उतार चढ़ाव, ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा और इस मेंटल स्ट्रेस के चलते जातक की हेल्थ गड़बड़ाएगी और हेल्थ अगर गड़बड़ हुई तो जातक को हॉस्पिटल्स, मेडिकल फील्ड से संबंधित क्षेत्रों में व्यय करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं है तो ये हेल्थ की ओर, जातक प्रोफेशनल लाइफ में सफरिंग को दर्शाएगा, जो कि इनडायरेक्टली आकर के आपके जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करेगा, आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो ये जातक की धन हानि कराता है, उसको शारीरिक कष्ट भी पहुंचाता है, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस है वो अल्टीमेटली आकर के उसका इफेक्ट हेल्थ पे आएगा। और अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट मित्रों 12वें भाव में अच्छी है तो ये दर्शाता है कि अगर जातक 12वें भाव से, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो बात की वो ये है कि अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं तो क्या होता है, अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जैसा कि मैंने बताया था, जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर, किसी दूर दराज के स्थान पर या किसी विदेश में, फॉरेन लैंड पर उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने के लिए जातक फॉरेन चला जाए, वहां सेटल हो जाए, या फिर किसी इस प्रकार का कार्य करे जहां पर उसे अपने जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों पर उसे ट्रेवलिंग करना पड़ सकता है। ये ऐसा समझिए कि दशमेश की 12वें भाव प्लेसमेंट जो है वो जातक को उसके जन्म स्थान से दूर, कहीं दूर सफलता दिलाती है। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब यहाँ पे ये है कि दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में हुई तो जातक है चूंकि अपने घर से, अपने जन्म स्थान से काफी दूर दराज के स्थानों पर सफलता प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जातक को अपने, जहाँ पे उसका बर्थ प्लेस है, जहाँ पर उसकी सोसाइटी है, वहां पे जातक को अपेक्षा के अनुसार फेम प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जातक को सफलता मिली अपने घर से, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में, तो जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि भले उसको वहां पे फेम मिलेगा, कहां पे, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर, अपने जन्म स्थान से दूर से फेम की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी जब कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। लेकिन जहां वो पैदा हुआ, जो उसका बर्थ प्लेस है, उसको वहां पे उसका फेम से वो अछूता रह जाता है। उसे लगता है कि जहां पर वो पैदाइश है उसकी, जहां पर उसका बर्थ प्लेस है, वहां पर उसे अपेक्षा के अनुसार उसे सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। और मित्रों, अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं रही तो जातक को अपने जीवन में किन्हीं भी परिस्थितिवश, किन्हीं कारणवश अपयश का सामना करना पड़ता है, ब्लेम का सामना करना पड़ता है, लिटिगेशंस का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उसके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित क्षेत्रों में, विशेषकर उसके जॉब, उसके प्रोफेशन, उसके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित क्षेत्रों में जातक को अपयश, ब्लेम या गलत लिटिगेशंस भी जातक के ऊपर लग सकते हैं अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी ना हो। और अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं रहती तो मैंने बताया आपको जातक के प्रोफेशनल लाइफ पे सफरिंग आती है, ऑब्स्टिकल आता है, जिसके फलस्वरूप जातक को मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ता है। और मैंने बताया आपको कुंडली के 12वें भाव से हम शय्या सुख का विचार करते हैं, बेडिंग का विचार करते हैं। तो अगर दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं रही तो जातक को पूर्ण रूप से निद्रा का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है।
ये सारी चीजें तब होती है जब कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी ना हो। अगर हम करियर की रिगार्डिंग की बात करें तो जहाँ तक लीगल फील्ड से संबंधित, मेडिकल फील्ड से संबंधित, जेल स्टाफ से संबंधित जो विषय है उनसे संबंधित क्षेत्रों में जहाँ तक कार्य कर सकता है। स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित जो भी चीजें हैं, कार्य हैं, जैसे मंदिर से पुजारी, उनसे संबंधित धर्म उपदेशक, धर्म से शिक्षा प्रदान करना, स्पिरिचुअल फील्ड से संबंधित क्षेत्रों में जहाँ तक कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये 12वें भाव से संबंधित कारक तत्व है। ये 12वें भाव से संबंधित कारक तत्व है। तो अगर दशमेश की प्लेसमेंट जब 12वें भाव में होगी तो जहाँ तक अगर 12वें भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनसे संबंधित विषयों में जहाँ तक अगर जॉब प्रोफेशन को बनाता है तब उसको जाकर के अपने करियर लाइन में सफलता प्राप्त होती है। ये जो प्लेसमेंट है विदेश यात्रा का भी योग बना देती है, क्योंकि जहाँ तक वो अगर दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी है तो उसे विदेश जाके सेटल होना पड़े या बार बार विदेश आना जाना पड़े, ये चीजें हो सकती है। और अगर दशमेश की प्लेसमेंट 12वें भाव में अच्छी नहीं रही तो जैसे मैंने बताया आपको, जॉब में ट्रांसफर्स, जॉब बार बार स्विच करना, या फिर जॉब जहां पे वो काम कर रहा है उससे अच्छा वर्क एनवायरनमेंट ना मिलना, अपने बॉस के द्वारा, अपने कलीग के व्यवहार से, अपने बॉस के द्वारा किए गए व्यवहार से जहां तक सफर करता है और जहां तक अपने आप को उपेक्षित फील करता है और अपने बॉस को, अपने सुपीरियर के द्वारा, अपने कलीग के द्वारा किए गए व्यवहार के कारण जहां तक हार्ड ब्रेकिंग अपने आप को फील करता है, उसका कह लीजिए कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, एक टूटे हृदय के साथ वहां पे काम करता है, अपने घर की आजीविका चलाने के लिए टूटे मन से, टूटे दिल से जहाँ तक उस वर्क इन्वायरमेंट में काम करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन के साथ समझौता कर लिया होता है और अपने पत्नी, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अपने खुशी को त्याग करके उस वर्क, जो उसका वर्क एनवायरनमेंट जो उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं है, वो जहाँ तक फिर भी कंप्रोमाइज करके वहाँ पे कार्य करता है। अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दशमेश 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मित्रों धन्यवाद।